बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय भी कल वाला विषय है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को श्री प्राणनाथ जी के बारे में बताने के लिए कहाँ से शुरुआत करें। कई बार हम खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो सुंदर साथ जी, कल भी सुंदर साथ ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। अभी ये टॉपिक चल रहा है और सुंदर साथ जी, मेरे पास बहुत से ऐसे कल मैसेज आए इस विषय को लेकर कि ये बहुत ही उत्तम विषय है। ये एक ऐसी समस्या है जो हम सुंदर साथ की एक कॉमन समस्या है। हम ना तो अपनी अगली पीढ़ी को बता पाते हैं बहुत स्पष्टता से, और ना ही किसी परवाही में यदि हम जाते हैं तो भी हमारे पास स्पष्ट शब्द नहीं होते हैं कि हम उनको प्राणनाथ जी के बारे में कैसे बताएं। तो इसके साथ ये भी जान के रखें कि जितनी स्पष्टताई से हम अपने घर की अगली पीढ़ी को ये धरोहर दे पाएंगे, उतनी स्पष्टताई से हम जो है दूसरे समाज में भी, परवाही में भी जाकर अपनी बात को कह और समझा पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, इस समस्या से हमें निकलना है और इसका समाधान हमें ढूंढना है। सभी सुंदर साथ जी अपने अपने अनुभव बता रहे हैं कि वो कैसे अपने बच्चों को समझाते हैं। फिर इसके लिए बाद में जब सभी अपने अनुभवों को बता लेंगे तो हम मिलकर इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि किस क्रम से हमें बात करनी चाहिए जिसमें सब कुछ क्लियरिटी हो जानी चाहिए। तो सुंदर साथ जी अपने अपने अनुभवों को बताते समय इस बात की क्लैरिटी रखें कि हम वास्तव में ये संदेश दे रहे हैं सभी सुंदर साथ जी को कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को कैसे समझाना है और कैसे प्राणनाथ जी को उन्हें बताना है, उनके दिल में स्थापित करना है। तो उर्मिला बेन, क्या आप बताना चाहेंगी, या जयंती भाई यदि आप शामिल हैं तो आप बताना चाहेंगे कि कैसे इस धरोहर को हम आगे पहुंचा सकते हैं। जयंती भाई, आप आएंगे क्या? जयंती भाई तक बात नहीं पहुंच रही है मेरी। और कोई सुंदर साथ अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि वो कैसे धरोहर प्राणनाथ जी को समझाते हैं अगली पीढ़ी को, या किसी और को कुछ बताना चाहेंगे कि यदि इस तरह से बताएं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गोविंद भाई, आप बताना चाहेंगे क्या? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी, मैं 5-6 दिन से नियमित रूप से इधर ज्वाइन नहीं हो रहा था, आपको मालूम होगा। हमारे यहाँ हर साल मैं नजदीक, मेरा गांव है इधर से 15 किलोमीटर दूर, मैं हिम्मतनगर में रहता हूँ, हमारा फैमिली इधर हिम्मतनगर में रहता है। हम करीबन पहले 5 साल नियमित रूप से बच्चों की शिविर हमारे गांव में लगाते हैं, और आजू बाजू के 7-8-10 गांव जो है हमारे सब प्रणामी है, वो बच्चे सब मिलके इस शिविर में बहुत उत्साहभेर भाग लेते हैं। इस बार भी ये 5 दिन का शिविर निकोड़ा गांव में रखा गया था। हर रोज 85 बालकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और हर रोज बहुत उत्साह से वो आते थे। हमारी शिविर का ध्येय मुख्य 3 बात पे था। इसमें शिविर को ईमान, इल्म और इश्क का सेशन ऐसे विभाजित कर दिया गया था। सुबह में 9 से 11 बजे तक ईमान का सेशन रहता था, और वो बच्चों का सेशन और नए सुंदर साथ जो है, ये धर्म के बारे में कुछ आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसे सुंदर साथ भी इसमें सम्मिलित होते थे। तो सुबह का सेशन में 9 से 12 में 85 बच्चों, वो बच्चों की उम्र 3-4 साल से लेके कॉलेज तक की भी जो बच्चियां थी वो भी आके बैठती थी इस शिविर में और उत्साहभेर
भाग लेती थी। इतना आनंद आया न 5-6 दिन कि कोई इसका सीमा नहीं है। दूसरा सेशन हमारा रहता था 1:30 से 5 बजे तक, 4:30 से 5 बजे तक का वो इलम का सेशन रहता था। इसमें करीबन 300 सुंदर साथ हर रोज शिविर में आते थे और इसमें परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण की चर्चा हुई। सागर ग्रंथ की में से निष्पत किताब की प्रकरणों की चर्चा हुई और सागर ग्रंथ से इश्क प्रकरण, इश्क किताब में से भी चर्चा हुई। सबको इतना मजा आया और सब इतने उत्साह से कि 5 बजे तक कोई खड़ा होने का नाम नहीं लेता था, ऐसी शिविर थी। और रात का सेशन हमने इश्क का सेशन रखा था। वहां रात को चर्चनी सिखाई जाती थी, ऐसे स्क्रीन पे बता के प्रोजेक्टर के द्वारा सबको सिखाया जाता था कि परम धाम में 25 पक्ष कैसे है, पहली बोम से 10वीं बोम तक कैसे जाया जाता है। ऐसा शिविर हम हर साल करते हैं। पहले 5 साल से नियमित रूप से हमने बच्चों के लिए ये शिविर, नाम तो ये है कि बच्चों का शिविर, लेकिन दूसरे सब सुंदर साथ को भी इसका इतना अच्छा लाभ मिलता है। बच्चों सतत 5 साल हमने ये शिविर की। बाद में 2 साल कोरोना आने से बंद किया था, तो इस साल फिर से वो शिविर चालू की। तो सब बच्चों ने, इसमें भी बच्चे आके ऐसे नाचते हैं, गाते हैं। और एक 3-4 साल का बच्चा पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे इतना अच्छा गाता था सबके सामने। तो सब बच्चों को बहुत मजा आई। ये बच्चों की शिविर में हमने सिलेबस तैयार करके रखा है कि पाताल से परमधाम तक का ज्ञान उनको देते हैं कि 14 लोक क्या है, हम कौन से लोक में है, इसके आगे क्या है, आगे क्या है, वो सब। और सदगुरु के बारे में बताते, उनके माता पिता कौन थे, महामती प्राणनाथ जी कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने मुखारविंद से कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इनके दिल में विराजमान थे। और 14 किताबें जो हमें स्वरूप साहिब के रूप में मिली, वो बच्चों सब रास प्रकाश ऐसा सब 14 किताब का नाम लिखते थे। सबको नोटबुक और पेन पहले दिन से दी जाती थी। और बीच बीच में सभी गांव के इतने उत्साहित सुंदर साथ दूसरे भी जो थे, तो शिविर में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ रोज रोज दिया करते थे। कोई सिरप सिरप कोई दिन मिल्क सिरप, कोई दिन आइसक्रीम, कोई दिन लच्छी, और ऐसा कुछ न कुछ। तो बच्चों को भी इतना मजा आता था। और ऐसे 85 बच्चे इस शिविर में 5 दिन के लिए भाग लिया। हम तो हर साल यही शिविर रखते हैं, उसका रिपीटिशन होता रहता है। इस साल में जो बच्चे आए वो दूसरे साल शायद नहीं भी आए और नए कोई बच्चे आएंगे। लेकिन महामती प्राणनाथ जी का संदेश ऐसे छोटे छोटे बच्चों के मन में, मगज में, मस्तिष्क में शिविर के द्वारा दिया जाता है। और बहुत आनंद के साथ ये हर साल हमारे गांव में होता है। और आजू बाजू के सब गांवों को, सुंदर साथ के बच्चों को और सुंदर साथ को जागने का लाभ मिलता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम आप सबके चरणों में। मेरा ये अनुभव था, मैंने आपसे शेयर किया। बिल्कुल धन्यवाद गोविंद भाई जी। तो ये एक अच्छा विचार है। बहुत पहले से हम लोग इस विचार को जो है अपनाते आए हैं। बच्चों के शिविर लगते हैं जिसमें हम प्राणनाथ जी की वाणी से उनको जोड़ते हैं, सेवा पूजा से उनको जोड़ते हैं। अभी कानपुर में भी ये शिविर लगा था, तो मेरी भी उसमें एक क्लास थी। जो अनुभवी सुंदर साथ है बोल लेते हैं, तो उनकी कोई ना कोई क्लास रखी जाती है। बाकी जो डिवोटेड सुंदर साथ है वो बच्चों के साथ पूरा दिन मंदिर में रहे और उन्होंने बच्चों की सेवाएं करी, उनसे सेवा पूजा करवाई, धनी की आरतियां गवाई, भजन गवाई और भजनों के ऊपर अंताक्षरी कराई। तो बहुत से ऐसे
पहलू थे जिसमें सुंदर साथ बच्चों को जोड़ने की कोशिश की गई और उनको राज्य के बारे में बताया। तो ये एक अच्छा प्रयास है और ऐसा प्रयास बल्कि हमें हर महीने करना चाहिए। सुंदर साथ जी बच्चों को जोड़कर उनको प्राणनाथ जी की वाणी से जोड़ना ये एक अच्छा प्रयास है। तो एक तरीका जो हम अगली पीढ़ी को प्राणनाथ जी के बारे में कैसे बताएं, जो ये विषय चल रहा है, और कहाँ से शुरुआत करें, तो हम शिविर से भी शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने शहर के में एक छोटा सा 5-10 बच्चों का भी शिविर लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें 80 की तादाद ही हो। तो ये तो गांव के बहुत से सुंदर साथ थे जिनको गोविंद भाई जी ने जोड़ा और जो है 80 लोग हो गए। हमारे कानपुर के शिविर में तो 30-35 ही सुंदर साथ थे। और अगर कोई बहुत ही छोटी जगह है तो 5 बच्चों के साथ जोड़कर भी हम शिविर लगा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप तो मुझे यही समझ में आया, जो बहुत ही उत्तम है, कि बच्चों का एक बाल शिविर लगाकर हम उसको अपने ढंग से प्राणनाथ जी की वाणी से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले उनसे सेवा पूजा कराए सुंदर साथी। सेवा पूजा यस फर्स्ट यस स्टेप हो सकता है। पहले होती है, बिल्कुल सेवा पहले ही पूजा। सेवा। हाँ जी, सेवा पूजा के माध्यम से क्या है, अभी उनको कुछ हम चौपाइयों से पढ़ा नहीं रहे, बहुत उनको गहराई में नहीं ले जा रहे, लेकिन सेवा पूजा नहीं, के माध्यम से उनसे गवा रहे हैं, उनसे बजवा रहे हैं ढोलक और हारमोनियम, और साथ में उनसे राग से गवा रहे हैं। तो उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं कि वो परमात्मा से जुड़ रहे हैं। तो जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो धनी अपनी मेहनत से स्वयं ही करते हैं। हमको क्या करना होता है, हम लोग तो सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, पर धनी स्वयं ही आगे बढ़ा देते हैं, खुद ही एक अति उत्तम विचार उसके आगे का देते हैं। कई बार शिविर शुरू करने से पहले रूपरेखा बनाते समय सुंदर साथ को ऐसा लगता है कि हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर यही प्रश्न आ जाता है कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे उनके दिल में प्राणनाथ जी की बात डालेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी प्रयास हमेशा सफल होते हैं, सिर्फ कोशिश करने की देरी है। तो 5 सुंदर साथ 5 बच्चों के साथ भी शुरुआत की जा सकती है। 2-3 परिवार के 5 छोटे बच्चों को इकट्ठा करके कोई भी सुंदर साथ महिला या पुरुष जो है इस प्रयास को कहीं पे भी अपने शहर में अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं और अगली पीढ़ी को प्राणनाथ जी की वाणी के बारे में बता सकते हैं। जब हम उनसे जुड़ेंगे तो उनके प्रश्न हमारे सामने आएंगे बच्चों के। जब प्रश्न आएंगे तो हम अपने आप उत्तर दे पाएंगे। तो प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है। और वो जब किसी शिविर में जाएंगे, बाल शिविर में, तो उनके मन में कोई ना कोई भाव धनी जरूर डालेंगे। और जब वो उन भावों को हमसे पूछेंगे तो हमारे दिल में भी कोई ना कोई उत्तर और भाव जरूर धनी डालेंगे, क्योंकि ये धनी की लीला है, हमारी नहीं है। ये सोच कर जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ धनी जवाब दिलवाएंगे। और ग्रहण करते करते यदि इस बाल शिविर को जो हम साल में एक बार करने की सोचते हैं, इसको हर महीने किया जाए एक गोष्ठी की तरह, कि बच्चों की भी एक गोष्ठी होगी, बच्चों का भी एक बाल शिविर होगा। तो धीरे धीरे जैसे कि कुएं के ऊपर रस्सी चलाई जाती तो उसके भी निशान बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं धनी की वाणी से बच्चे जुड़ेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर उनको मिले या ना मिले, लेकिन किसी भी ढंग से धनी उनके अंदर पहुंचेंगे। मुझे लगता है ये प्रयास हम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी ये सबके साथ प्रयास कर सकता है, तो अति उत्तम प्रयास। तो इसमें मुझे एक भाव ये समझ में आया कि ये हम कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत हम 3 या 5 बच्चों से भी कर सकते हैं। तो यही से शुरुआत करनी चाहिए, आगे का रास्ता धनी स्वयं दिखाएंगे। तो शुरुआत की बात अगर आती है जो टॉपिक में, कि प्राणनाथ जी को अगली पीढ़ी को देने में हम शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत हम यहीं से करें। ये बहुत ही मुझे उत्तम विचार लगा है, यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं। कोई और सुंदर साहब कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? कोई और सुंदर साथ इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार? प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर अंशु साथ आप जी को बताओ। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। कल आपने बुलाया, पहले तो मैं सॉरी बोलती, मुझे पता ही नहीं चला आपने कब कॉल किया। बहुत 2-3 कई सुंदर साथ है, उनको बुलाती हूँ, काम के साथ ज्वाइन होते तो कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है, नहीं सुन पाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ध्यान नहीं, काम में इधर उधर हो जाते हैं, हाँ, ध्यान तो नहीं होता। काम में ही कह रही हूँ कि काम में इधर उधर हो हाँ, जाते हैं, फिर भी वो ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं करती नहीं हूँ कि यही चीज मुझे बुरी लगती कि आप बुलाओ और मैं इधर उधर हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। कोई बात नहीं, ये तो रोज होता है अंशु। आप बताओ। और सुंदर साथ का मेरे पास कॉल आया, तभी इसका जवाब हमने आपका भी सुनना है। तो उन सुंदर साथ का तो सबसे पहले आभार कि उन्होंने बुलाया, तो इसी बहाने टाइम से सेट होके बैठे, थोड़ा सा काम वाम निपटा के। तो राज्य में राज की पहचान बच्चों को कैसे करानी है।
तो सुंदर साथ जी, ये रज्जी है कौन, कैसे बच्चों को बताएं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम आए बैठे। तो छोटी छोटी बचपन से ही स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को देवचंद जी की कहानी के फॉर्म में भी तक बताएं, छोटी छोटी बातें उनको बताएं कि बेटा हम इस ब्रह्मांड के नहीं है, हम तो परम धाम से आए हूँ। ये नींव बचपन से ही, जब से मुझे सुध आई है, मैंने मेरे बच्चों को देनी शुरू कर दी थी कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं, हम परम धाम से आए हैं, हमारा मूल तन वही राज्य के चरणों में बैठा है और हम यहाँ खेल देखने के लिए आए। और राज्य है कौन, ये सारा ब्रह्मांड क्या है, झूठ का ब्रह्मांड। झूठ मीन्स कि यहाँ पे रोज देखते हैं एक चीज बनती है, दूसरी चीज मिटती है, कभी कुछ टूट रहा है घर पे, कभी कुछ टूट रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई पैदा हो रहा है। तो ये सारा झूठ का ब्रह्मांड है। जो चीज बनती है यहाँ पे वो चीज खत्म भी होती है, सर्वदा हमेशा अखंड कोई चीज नहीं रहती। तो जो सत्य है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसका लय नहीं हो सकता, वो राज्य महाराज। और वो कैसे है, चेतन है। चेतन मीन्स यहाँ पे हर चीज हम देखते हैं, कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है, और लिविंग भी एक दिन नॉन लिविंग ही हो जाती है। जिसको हम देख रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं, कल वो मर जाए तो क्या पता, वो भी डेड हो गया। लेकिन परम धाम की हर चीज कैसी है, चेतन है। राज्य के आभूषण भी वहां हमसे बात करते हैं, राज्य में वहां के पेड़ भी हमसे बात करते हैं, पुतलियां जो बनी है वो भी हम चाहेंगे तो वो निकल के बाहर भी आ जाएंगी और वहां भी एज इट इज बनी रहेंगी। तो वहां की हर चीज चेतन है और यहाँ की हर चीज जड़ है। और जो सत्य है, जो चेतन है, वो कुछ लीला भी करेंगे। और कैसी लीला करेंगे, वो हमेशा आनंद की लीला करेंगे। उनके यहाँ दुख तो है ही नहीं, वो दुख की लीला तो कर ही नहीं सकते। वो कौन सी लीला करते हैं, सदा आनंद की लीला करते हैं। तो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद इज इक्वल्स टू सच्चिदानंद। राजीव महाराज कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप हैं, जो सदा सर्वदा रहते हैं, जो चेतन है और जो आनंद के स्वरूप है, वो है राजीव महाराज। अब सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर अब यहाँ पे इस ब्रह्मांड में हम आए तो हम दुखी क्यों, जब राज्य सदा आनंद देने वाले हैं। बच्चे हमेशा ये प्रश्न करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, कई बार राज्य से नाराज भी हो जाते हैं कि राज्य मैंने तो देखो इतनी मेहनत करी और फिर भी मेरे नंबर नहीं आते, आप कहते हो जो होता है राज्य के हुक्म से होता है, राज्य नंबर नहीं दे रहे मुझे। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत आ जाते हैं बच्चों के दिल में। तो बच्चों को हमेशा इसी तरह से हमें समझाना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से समझाते हैं। जैसे महाराज भी चर्चा में सुनाते हैं कि स्टोरी कि राजा अकबर और बीरबल एक बार कहीं जा रहे थे, जंगल में से जा रहे थे वो, तो अकबर की उंगली कट जाती है। तो बीरबल कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ जाता है बड़ा कि मेरी उंगली कट गई है और ये कह रहा है कि बहुत अच्छा हो गया, कैसे अच्छा हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसमें भी बहुत अच्छा है, जो भी परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है, तो ये भी अच्छा है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है, उसको निकाल देता है नौकरी से बाहर। और दोनों अकेले ही होते हैं, कहीं जंगल में फंस गए होते हैं, तू निकल जा मेरे सामने से। और वो अकेला ही आगे बढ़ जाते हैं। राजा आगे जाते हैं तो कुछ आदिवासी लोग उनको पकड़ लेते हैं, और वहां पे कुछ ऐसा था कि उनको किसी मनुष्य की बलि देनी होती है, तो वो उनकी बलि देने लगते हैं। तो जब वो उनकी बलि देने लगते हैं, वो देखते हैं कि इनकी तो उंगली कटी हुई है। तो आपस में शोर मच जाता है कि भाई ये तो आदमी जो है, ये मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण मनुष्य की हम बलि नहीं दे सकते। तो उनको रिहा कर दिया जाता है। अब जब वो वापस आते हैं बीरबल के पास, ढूंढते हुए उसको वापस आते हैं, भाई उसने कहा था अच्छा हुआ, ये तो सच में अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज तो मैं मर ही चुका होता। तो बीरबल को ढूंढते हैं आकर और उसको सारी बात बताते हैं कि तूने कहा था अच्छा हुआ, देखो बहुत अच्छा हो गया। तो बीरबल कहता है मैं आपके साथ नहीं था, ये भी बहुत अच्छा हो गया, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया।
कहते इसमें क्या अच्छा हो गया, कहते मैं साथ में होता तो मेरी भी उंगली कट जाती। तो इसलिए मुझे आपने उस वक्त नौकरी से निकाल दिया, अपने पास से भगा दिया, तो उसमें भी परमात्मा का शुक्र है, अच्छा ही हो गया। तो जो भी हो रहा है उसमें कुछ अच्छा है। मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मीन्स राजी चाहते हैं कि आपकी मेहनत में अभी कमी है, अभी अच्छे मार्क्स दे देंगे तो आप और मेहनत करना ही नहीं सीखोगे लाइफ में, और हार्ड वर्किंग नहीं बनोगे तो और काम करना सीखो अभी और मेहनत करो। तो इस तरह से छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू हम बच्चों को ये समझाते हैं कि हमें पहले तो जीना कैसे, क्योंकि जब हर चीज में हम शुक्राना करना सीख जाएंगे राजी महाराज का, जो भी हो रहा है बहुत बहुत धन्य आपका राजी महाराज, थैंक यू, ये बोलो हर पल राजी, जो भी कर रहे हो आप उसमें आपका थैंक यू। कैसे, अब इसको भी छोटी स्टोरी के माध्यम से सुनाया था एक बार मैंने बेटे को मेरे, कि ये व्हाट्सएप पे आती रहती है, वही सुनाते रहते हैं बच्चों को कि थोड़ा सा ईमान उनका खड़ा रहे। कि एक बार एक चील थी, वो उड़ती हुई जा रही थी, कोई संत पुरुष थे उनके पास वो उड़ती हुई जा रही थी कि मैं उनके दर्शन करने जाना। तो जब वो जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक स्थान पे बिल्कुल बंजर जमीन, धूप इतनी कड़कती तेज, पानी की बूंद नहीं, कोई पेड़ नहीं, वहां पे एक छोटा पौधा भी नहीं, और वहां पे एक छोटी सी चिड़िया बिल्कुल मरियल सी हालत में वहां पे पड़ी हुई। तो वो उसके पास चली गई। तो उस छोटी चिड़िया ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, मैं उसको बताया चील ने कि मैं उन संत पुरुष के दर्शन करने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा आप उनके दर्शन करने जा रहे हो, तो मेरी एक उनसे आप बात पूछते आना, मेरा एक प्रश्न है कि मुझे इस हाल में कब तक जीना पड़ेगा। वो चली जाती है चील आगे। जब वो आगे जाती है उनसे संत पुरुष के पास जाती है, उनसे बात करती है, चिड़िया के बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं 7 साल तक अभी उसको इसी अवस्था में रहना, 7 साल तक मैं उसको जाकर बताऊंगा तो वो तो उसके तो वैसे ही प्राण निकल जाएंगे सुन के कि ऐसी बुरी हालत में जहाँ खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, कड़कती धूप में पड़ी हुई है, वो तो वैसे ही मर जाएगी, 7 साल क्या जिएगी वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम उसको एक बात और बता देना कि तुम हर बात में ये मत बताना कि 7 साल तुम जियोगी, ये कह देना कि तुम जो है हर हाल में शुक्राना है, शुक्राना है, परमात्मा तेरा शुक्र है, ऐसे बोलती रहो। तो वो वापस आती है तो वो चिड़िया उससे पूछती है, कहती क्या संदेश लाए हो मेरे लिए। तो वो कहता है तुम बस इतना बोलती रहो, उन्होंने कहा है कि परमात्मा तेरा शुक्र है, परमात्मा तेरा शुक्र है। उसने कहा ठीक है, वो बता के और वो चील आगे चली जाती है। 7 दिन के बाद वो फिर वापस उसी रास्ते से गुजर रही होती है, तो देखती वहां पे तो थोड़े बहुत पेड़ पौधे निकल आए, एक छोटा सा कहीं पे तालाब भी हो गया है, छोटी मोटी 2-4 चिड़िया भी दिख रही हैं, और भी वहां पे जीव जंतु दिख रहे हैं। तो उसने नीचे आकर उससे पूछा भाई ये क्या हो गया अचानक से। उसने उस चिड़िया से पूछा कि क्या हुआ ऐसा यहाँ पे, या तुम्हारी हालत भी सुधर गई है, बहुत सुधार आ गया है 7 दिन में ही। उसने कहा पता नहीं अपने आप ही परमात्मा करता गया, मैं तो बस ऐसा ही बोलती गई कि परमात्मा तेरा शुक्र है, परमात्मा तेरा शुक्र है, और करते करते धीरे धीरे यहाँ की हालात सुधरते चले। तो जिस हाल में राजी रख रहे हैं, अगर हम उसमें उनका शुक्राना कर रहे हैं तो हमारी हालात जल्दी कट जाते हैं। वो चील जाती है आगे उस संत पुरुष के पास, तो पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया, या आपने कैसे, आपने तो कहा था वो 7 साल अभी ऐसी अवस्था में रहेगी, आपकी वाणी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। कहते परमात्मा का लिखा हुआ भी, हमारी किस्मत का लिखा हुआ भी हम बदल सकते हैं जब हम परमात्मा का शुक्राना करते हैं। तो जब हम राजी महाराज का पल पल शुक्र करते रहेंगे, और बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि हर पल राज्य जो भी कर रहे हैं उनका शुक्राना करते हैं, तो हमारे हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। और कोई भी दुख आ रहा है, कहीं परेशानी आ रही है, तो जैसे हम बाहर जाते हैं तो बच्चे पीछे से फोन करते हैं, मम्मा कब आओगे, जल्दी आ जाओ, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप जल्दी आओ। तो हम अगर कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो दैट मीन्स ये राज्य का कॉल आ रहा है। हम जैसे बच्चे हमें कॉल करके बुलाते हैं ना, मम्मा जल्दी आ जाओ, ऐसे ही राज्य हमें कॉल कर रहे हैं। उस वक्त बच्चों को ऐसे समझाएंगे कि हम अपने घर से यहाँ आए हुए हैं,
तो राज्य हमें कैसे कॉल करें, कोई मोबाइल देकर तो देगा नहीं उन्होंने कि वो हमें डायरेक्ट कॉल कर दें। तो ये दुख का ब्रह्मांड है, तो वो थोड़ा सा दुख दिखाते हैं कि हम राज्य के पास जाए। देख तू इतने दिनों से मंदिर नहीं गया, देख तूने इतने दिनों से मेरे साथ अगर पढ़ने नहीं बैठा, राज्य को ढंग से बैठा नहीं उनके साथ 10 मिनट के लिए, तू बैठ के राज्य से 10 मिनट बात कर, तेरा अपने आप सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखकर और कैसे दुख में सरवाइव करना है, क्योंकि मैं खुद दुख के टाइम पे राज्य को छोड़ के चली गई थी, तो मुझे तो ये लगता है सिर्फ बच्चों को ये जरूर जीना आना चाहिए कि हमें दुख में कैसे जीना, सुख में तो सभी जी लेते हैं, तो दुख में भी राज्य को हमें शुक्र 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 धनी तेरा शुक्र है। तो वो दिन अपने आप कब कट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और उसमें भी मेहर ही दिखने लग जाएगी। वो दुख की नजर ही हमारी राज्य धीरे धीरे खत्म कर देंगे, और दुख के टाइम पे भी मेहर दिखने लग जाएगी कि इस वक्त तो ये बातूनी मेहर चल रही है। तो हर पल राज्य का शुक्राना करना है। जो भी हो रहा है, घर से निकल रहे हो तो राज्य को प्रणाम करके जाओ, राज्य चलो मेरे साथ आप। तो देखो कहीं भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई दुनिया का देवी देवता, हम कितने तप करते हैं, माला करते हैं, दुनिया वाले जब तप करते हैं तब जाके वो उनको दर्शन देते हैं और उनकी पुकार पूरी करते हैं, और फिर तथास्तु करके फुल गायब। लेकिन एक हमारे राज्य महाराज ऐसे हैं जो हमारे लिए ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल, वो हमें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, वो हमारे लिए तरस रहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं हम जल्दी उनके पास आए, जल्दी उनको याद करें, जल्दी उनसे बात करें। हमारे धनी हमारे लिए तड़प रहे हैं। कोई दुनिया का देवी देवता अपने भक्तों के लिए तड़पता नहीं है, राज्य हमारे लिए तड़प रहे हैं, वो हमें याद कर रहे हैं, इसलिए दुख आ रहे हैं। दुख में उनको याद करने बैठ जाओ तो दुख खत्म। और हमें इस यहाँ पे अब फिर धीरे धीरे स्टोरीज बीतक साहब से बातें बताते बताते बच्चों को प्राणनाथ जी तक, सदगुरु महाराज तक उनको पहुंचाना है। तो श्री कृष्ण की लीला क्या थी, हमारी पहले दिन की लीला है ये। हम आए थे ब्रिज में, पर आज हमें अब ब्रिज और राज को पकड़ के नहीं बैठना। आज हम अगर ब्रिज और राज को पकड़ के बैठ गए तो फिर हम आगे के स्वरूप की कैसे पहचान करेंगे। प्रेजेंट में जीना है, वो हमारी लीला थी। लेकिन आज राजीव महाराज, अगर वो लीला हमारी पूर्ण हो जाती तो ये हमें छठे दिन में आना ही नहीं पड़ता। हम इस टाइम तक पहुंचे हैं, यहाँ तक छठे दिन तक राजी ने लीला बनाई है। दैट मीन्स हमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दिन सारे दिन की लीलाओं को लेते हुए और फिर छठे दिन की लीला में आए। तो राजी महाराज हम लोग सब लोग कृष्ण में आए, कृष्ण के संग ब्रिज में आए थे, और हमारे राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ये भी उन्हें हमें कैसे समझाना है कि ब्रिज में जब हम आए थे तो देखो तुरंत शिव जी उनके दर्शन के लिए आए। राज्य महाराज सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं? क्यों हम शिव जी की पूजा नहीं करते, क्यों हम शिवरात्रि पे नहीं जाते मंदिर? तो क्योंकि हमारे राज्य जब कृष्ण के रूप में आए इस ब्रह्मांड में, तो सबसे पहले शिव जी ही उनके दर्शन करने आए। और यशोदा मैया ने जब उनके मुखार बिंद को उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, वो तसल्ली उनको नहीं हुई उनके दर्शन करके। तो राज्य को तो पता था, उन्होंने एक पैर मारा, जो कपड़ा उनके चरणों के ऊपर ओढ़ा हुआ था वो उतर गया, उन्होंने चरणों का दीदार किया। तो हमें सदा सदा राज्य के चरणों का दीदार, उनका शुक्राना, उनका थैंक यू करते रहना है। ये हम शिव जी से भी सीख रहे हैं कि वो चरणों का दीदार करके वापस। ब्रह्मा जी उनके दर्शन करने के लिए आए। एक एक का छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके बच्चों को टाइम टू टाइम जैसे जैसे उनके दिल में प्रश्न आ रहे हैं वो सब हमें क्लियर करने हैं। छोटा बच्चा भी अगर 5 साल का भी अगर हम कहते हैं कछु कछु दिल में उपजस सो भी तुम भी उपजावर, तो बच्चे के दिल में प्रश्न डालने में न कौन, कहाँ से अपने आप पूछ लिया किसी बच्चे ने। कल अमित जी कह रहे थे, मैं सुन रही थी कि उनकी बेटी पूछती है कि मोमिन क्या, इतना अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल बताने वाला प्रश्न है कि जो राज्य की सेवा करता है बेटा वही मोमिन है। जो प्यार से राज्य की सेवा करे और अपने शरीर का ध्यान ना रखे कि मैं बहुत थक गई, तो वही मोमिन है। आप मंदिर आए हो, लंगर है, चलो जाओ आप सेवा करो, चम्मच लेके बांटो, ग्लास लेके बांटो। छोटी छोटी बच्चे सेवा करते हैं, 4-4 साल के, चम्मच लेके हाथ में ग्लास लेके बांटते हुए दिखते हैं। तो ये हम यही से नींव डालेंगे बच्चों को, यही संस्कार डालेंगे अपने बच्चों में। तो ये इस तरह से जब हम
परवरिश करेंगे तो ये छोटा छोटा और सदगुरु महाराज के चरणों तक तो हमने उनको पहुंचाना ही है, तारतम दिलवाना ही है वो। तो जब तारतम लेंगे, और मोहम्मद साहब में भी, क्योंकि मुसलमानों का बहुत ज्यादा द्वेष रहता है बच्चों के मन में कि भाई वो थोड़ी हमारे हो सकते हैं, नहीं उनमें भी हमारे राज्य है, वो भी लीला उन्हें जरूर बतानी है कि मोहम्मद साहब में भी कौन से हमारे ही राज्य आए। क्यों? क्योंकि जो पूरन पाद्रम अक्षरातीत है, जो सबका मालिक है, हम उनको क्या कहते हैं? प्राणनाथ कहते हैं। तो क्या मुसलमानों के अंदर प्राण नहीं है? अगर उनके अंदर प्राण है तो उनका कोई नाथ भी होगा, तो उनके भी प्राणनाथ है, कोई मालिक होगा उनके भी प्राणों का। तो जो उनके प्राणों का मालिक है वही प्राणनाथ, बस वो उनको अल्लाह कहते हैं, हम उनको प्राणनाथ जी कहते हैं। डिफरेंस यही है, बस है सबके अंदर वही, पर अभी पहचान नहीं है उनको। ये भी बहुत प्रश्न आता है कि भाई तो फिर आप जब कहते हो इतने बड़े हैं तो वो फेमस क्यों नहीं है? तो बेटा ये हमारे को राज्य में दी है, हमें बताना है सबको। जब तक आप ही नहीं समझोगे तो आप किसी को बताने कैसे जाओगे? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हमें, अगर हमें खुद को नहीं पता तो आप उनकी सेवा करो जिनको पता है। अगर कहीं महाराज जी चर्चा कर रहे, आप जाओ वहां पे जूम लाइव चलाओ उनका, ये भी सेवा करो। फिर आप जब खुद नहीं कर सकते तो उनकी सेवा करने जाओ। तो धीरे धीरे बीच तक जरूर बच्चों को सुनानी है, और बच्चे बैठ के सीखते नहीं है, सुनते नहीं है। तो ये शिविर जो अभी बात हो रही थी, बिल्कुल बहुत सही ये है आइडिया कि शिविर के माध्यम से बीतक में से छोटी छोटी बातें, 7 दिन की लीला बच्चों को हमें जरूर बतानी, तभी हम उनको सबका मालिक एक कैसे हुए वो तभी समझा पाएंगे। अगर हम सिर्फ एक प्राणनाथ जी पे अटके रहेंगे या हम एक श्री कृष्ण पे अटके रहेंगे तो हम उनको नहीं बता सकते। हमें सबको एक करके बताना है। पहले दिन में कृष्ण में आए, फिर हम लोग ने रास खेल के हम वापस घर गए, अभी भी हमारा दुख का खेल देखने की इच्छा रह गई तो फिर से हमें इस ब्रह्मांड में यहाँ पे आना। और यहाँ पे जब हम आए तो उससे पहले ही रजी महाराज ने मुसलमानों में, रजी पहले ही आ गए थे और कुरान में उन्होंने अपने ही घर की सारी बातें लिखवा रखी। तो कुरान भी हमारी ही है, उसमें भी हमारे ही घर की बातें। फिर धनी देवचंद जी में आए, कैसे कैसे उन्होंने कसनी करी, कैसे खोज करी, कैसे उन्होंने रज्जु को प्राप्त किया। छोटे छोटे बातों में हमें बच्चों को ये जरूर स्टोरी के फॉर्म में अभी तक सुनानी शुरू कर देनी चाहिए। और फिर सतगुरु महाराज में आए, फिर प्राणनाथ जी में आए। आप पन्ना जी लेकर जाते हैं बच्चों को, बताएं कि साक्षात राजी महाराज नीचे अभी भी विराजमान है, उनका तन अभी भी नीचे है यहाँ पे उमर जी में। तो ये सारी बातें जैसे जैसे हम बताते जाएंगे तो बच्चे को पिंड ब्रह्मांड सब इनके कछु कमी ना करत कसम। हमारे पिंड को लिया है तो फिर ये तो इतने तो निश्चिंत है कि हमसे जुड़े ब्रह्मांड को एक दिन तो वो खड़ा कर ही लेंगे अपने से। धीरे धीरे बीज बोया हुआ है, अंकुर फूटेगा, पेड़ एक दिन विशाल रूप लेगा। ये विश्वास ही है रजी महाराज पे। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी आज 2 पॉइंट्स जरूर निकल के आए हैं अंडरलाइन के रूप में। मुझे उनको मैं देखती हूँ जो मुझे समझ में आया कि पहला, एक हम बाल शिविर लगाने का प्रयास हर महीने करें या महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, संडे के दिन जब बच्चों की छुट्टी हो। तो इस प्रकार से हम अपनी अगली पीढ़ी को राज्य के साथ जोड़ पाएंगे। दूसरा ये है कि शुरुआत हमेशा बीतक से करें। ये एक अंडरलाइन रूप में पॉइंट निकला है जो बहुत ही सरल और सुगम भी है। हम किसी परवाई को भी समझाने जाते हैं तो हम बीतक से ही समझाते हैं, क्योंकि बीतक में ऐसे बहुत से प्रसंग है कि धनी के अंदर कैसे आवेश आया और फिर कैसे उसने लीला करी। पहले वो एक साधारण व्यक्ति थे, फिर उनके अंदर उन्होंने कैसे खोज उनके अंदर शुरू हुई, कैसे उन्होंने धनी को पहचाना और फिर उनके अंदर बैठक हुई। तो एक जीव से लेकर आत्म तक की और परात्म और धनी तक की पूरी यात्रा जो है वो बीतक के माध्यम से पता लगती है। जो बीतक में बहुत सारी छोटी छोटी जो है कहानियां भी बन सकती हैं। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि इस शिविर को लगाने से पहले हमें प्रश्नों का एक छोटा सा खाका तैयार कर लेना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप क्या है उसको इस ब्रह्मांड से तुलना करके हम बताएं। परमात्मा क्या है, सारी दुनिया का परमात्मा कौन है, इसको कौन चलाता है और फिर इनको हुक्म कौन देता है। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों या का खाका बनाकर हम चले और उन टॉपिक्स को हम अपने छोटे छोटे सुंदर साथ जो हमारी अगली पीढ़ी है उनके साथ हम शेयर करें छोटी छोटी कहानियों के रूप में। और फिर उसका एग्जाम भी लें कि उनको कितना समझ में आया, हमें उससे पता लगेगा
कि वो लिख कर हमें बताएं या उसी समय खड़े होकर बोल कर बताएं, या किसी भी माध्यम से हमें लगता है कि उन तक कितनी बात पहुंची, हम उनसे भी पूछें, तो हमें अगला स्टेप समझ में आएगा कि अभी इन तक हमारी बात कितनी पहुंची है और अभी कितनी बाकी रह गई है, और जो बाकी रह गई है उसको हमें कैसे प्रिपेयर करके उनको देना है। तो 3 बातें आई हैं कि पहला शिविर लगाना शुरू करें, दूसरा यह है कि बीतक साहब को कहानी के रूप में विभाजित कर बच्चों को दें, और तीसरी बात है कि उनको टॉपिक्स के खाके पहले तैयार कर लें जो बहुत ही सरल हो, बहुत ही सिंपल हो, ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो, अपने से जुड़े हुए हो, हम दोनों के कनेक्शन से जुड़े हो। यहाँ से शुरुआत करें। एक चौथी बात जो मुझे समझ में आई है कि सेवा पूजा उन्हीं से ही कराएं उस शिविर में पूरे दिन, तो सेवा पूजा के माध्यम से उनके अंदर भाव और ईमान पैदा होगा, धनी के साथ, परमात्मा के साथ, राज्य के साथ, प्राणनाथ जी के साथ जुड़ने का। तो अभी 3-4 पॉइंट निकल कर आए हैं मुझे, जो 2 दिन में सुन के समझ में आया है। अभी ये विषय लंबा है, अभी और भी बहुत से सुंदर साथ के पास बहुत से सुंदर विचार हैं जिनको हम कल और सुनेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे हम समझेंगे। और इसमें हम एक खाका तैयार करके ही इस वीडियो को एंड करेंगे कि कैसे हम नई पीढ़ी को प्राणनाथ जी के बारे में बताएं और कहाँ से शुरुआत करें। तो शुरुआत की बात तो समझ में आ गई कि शिविर के रूप में हम अपने बच्चों को, चाहे 5 ही बच्चे हों, शामिल करें और बीतक साहब का से कहानियों के रूप में शुरू करें, और प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों से टॉपिक को रखकर उनको समझाएं, लिखवाएं, और फिर उनसे उसके जवाब लें और सेवा पूजा से जोड़ें। इतना खाका मुझे समझ में आ गया। इससे आगे का खाका हम फिर अगली वीडियोस में बनाएंगे सुंदर साथ जी। तो अभी तो समय समाप्त हो गया, आज किसी को नहीं बुला सकती। कल फिर से कोई और सुंदर साथ अपने अच्छे विचारों के साथ इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए तैयारी करके आएंगे। वो खुद सोचे यहाँ से जाने की, बहुत गहन टॉपिक है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा के जाएं इस दुनिया से। पूरी दुनिया को क्या समझाएं, हम पहले अपने बच्चों को तो समझाएं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इसके ऊपर बहुत सी बातें आ रही है मेरे पास। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है और इसको बहुत ही सुलझे ढंग से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, समय समाप्त हो रहा है। कल फिर इसी टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नहीं देखा थे अभी थोड़ी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी।